नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स लेके आया हूँ और आज का जो अपडेट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनीज़ में एक अच्छा खासा लेवल्स क्रिएट हुआ है, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, सब कुछ शेयर करूँगा मगर एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि ये टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना और ये सारे वीडियोस मेरे जितने सारे वीडियोस हैं सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में होता है। तो सीखिए उसके बाद काम करिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी है और इन कंपनी ने क्या किया स्प्लिट किया और स्प्लिट देने के कारण कंपनी का जो प्राइस है वो 100 के नीचे देखने को मिला था। तो कंपनी लो किए थे करीबन 94 के आसपास और हाई किए थे 124 के आसपास। तो पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। इसके पीछे कारण क्या है कि कंपनी ने इतना शानदार मोमेंटम क्यों किया, उसके पीछे कारण है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट में कुछ चेंजिंग देखने को मिला जिसके चलते शेयर के ऊपर एक शानदार मोमेंटम हुआ। तो आप कहेंगे कि सर रिजल्ट तो उतना खास नहीं हुआ क्योंकि सेल्स के मामले में देखूँ तो सेल्स भी कम है पिछले सालों की तुलना से और पिछले क्वार्टर की तुलना से और एक्सपेंस भी कंपनी ने यहाँ पे देखिए एक्सपेंस कितना किया। तो एक्सपेंस जो हुआ यहाँ पे 54,000 के आसपास और तो इसका मतलब कंपनी की एक्सपेंस भी ज़्यादा हुआ इसलिए प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो गया था। तो पिछले साल में बहुत ज़्यादा था, उसके पीछे कारण भी था कि कंपनी जो सेल्स किए थे उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी ने एक्सपेंस को कम किया और इसी के चलते कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 24% था जहाँ पे घट के हो चुके 8%। करीबन कंपनी 7,700 करोड़ का प्रॉफिट किए थे और इस बार कितना 500 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो रिजल्ट खराब होने के बाद भी स्टॉक के ऊपर इतना शानदार रैली क्यों? देखिए उसके पीछे एक कारण भी है। वो कारण आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट में इस न्यूज के माध्यम से मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिव टाटा स्टील सीईओ एक्सपेक्ट बेटर H2 मतलब हाफ ऑफ जो क्वार्टर्स है 2024 मतलब एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 2024 में क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आएगा सेज रुपीज 16,000 करोड़ कैपेक्स ऑन ट्रैक। तो इसका मतलब सेकेंड क्वार्टर से पहले ही कंपनी 16,000 करोड़ का कैपेक्स बढ़ाने वाले हैं मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर बढ़ाने वाले हैं। तो सोचिए इसी बात को सुनकर ही मार्केट में एक बिग जंप देखने को मिला। तो रिजल्ट उतना शानदार नहीं हुआ मगर इस कैपेक्स बढ़ाने का जो न्यूज आया वो न्यूज कम मार्केट को अच्छा लगा क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी का कैपेक्स बढ़ता है तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा मतलब अर्निंग भी बढ़ेगा। तो मतलब अर्निंग बढ़ने का चांसेस होगा। तो इसी कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। तो उनके जो मतलब सीईओ है उन्होंने खुद यहाँ पे मीडिया के माध्यम से सारे चीज बता चुके हैं। मेरे हिसाब से इस न्यूज ही मार्केट के ऊपर शानदार बुल रन दिखाने के लिए कारण है। तो अभी आप कहेंगे सर टाटा स्टील के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए टाटा स्टील के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि इन्वेस्टर देखिए एफएसबी अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं, डीएसपी अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास करीबन 23% का होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास 33.9% का होल्डिंग्स है। तो अभी म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया लास्ट कुछ मंथ में वो डेटा बहुत देखना इंपॉर्टेंस है। देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूअसली बाय किए थे जनवरी में, फरवरी, मार्च और अप्रैल में। मगर मई और जून मंथ में इस दोनों मंथ मतलब मई और जून इस दोनों डेट में कोई बाइंग नहीं किया गया। इसका मतलब यही है कि कंपनीज के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर कंटिन्यू अभी बन रहा है। तो प्रेशर बन रहा है क्यों? क्योंकि कुछ टाइम और पीरियड में देखा जाए तो सेल ऑफ किया जा रहा है। तो सेल ऑफ जो हो रहा है वो उतना ज़्यादा भी नहीं है कि हाँ बिग सेल ऑफ हुआ है। तो कंपनीज के ऊपर अभी क्या चार्ट पैटर्न्स बन रहा है वो भी देखना इंपॉर्टेंस है। अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट करके दिया था। मैं आपको बोला था यहाँ पे बार-बार कंपनी ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को बार-बार वो फेस किया। तो इस रेजिस्टेंस को बार-बार फेस करने के बाद कभी न कभी ब्रेकआउट लेवल दिखेगा। तो देखिए आज तक कोई भी ब्रेकआउट लेवल नहीं दिखा, यहाँ पे किसी भी जगह पे ब्रेकआउट नहीं दिखा। हाँ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा था मगर वो रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से रीबैक नहीं हुआ। तो इसलिए ये ब्रेकआउट फेल हो गया। फिर से यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेल हो गया और यहाँ पे भी देखिए रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। यही चीज़ तो आपको देखना है। देखिए मैंने आपको मेंशन किया था, कोई भी अगर कैंडल ब्रेकआउट करे, देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने भी ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखिए उस जो कैंडल ब्रेकआउट किया उसके ऊपर
कोई भी ग्रीन कैंडल अगर क्लोजिंग दे तो सोचना वहाँ पे आपको एंट्री लेवल मिल जाएगा। तो इसके ऊपर एंट्री लेवल आपको मिल चुके हैं और मेरे हिसाब से 124 इसका जो नेक्स्ट शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग्स रहेगा। अगर करंट प्राइस से अगर इसका लेवल देखूँ तो करीबन 5% का गेन मिल सकता है और वो भी यहाँ पे फटाफट मिल सकता है। तो देखिए कितना मिलेगा वो अलग बात है, आपको प्रेडिक्शन इस तरीके से करना है। अगर देखिए इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ तो सोचना यहाँ पे टच करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे तो बिग रैली आपको दिखेगा और 137 तक इसका सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एंट्री लेवल से मैं अगर सेकंड टारगेट तक देखूं तो अराउंड 15% के ऊपर आपको गेन मिल सकता है। तो इस हिसाब से प्रेडिक्शन करके चलना और वॉच करके करते रहना। कभी भी आपको लगे कि हाँ इस तरीके से पैटर्न के हिसाब से अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा तो आप जरूर काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है इंडिगो पेंट्स। तो इंडिगो पेंट्स इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटा है। इस कंपनी का बड़ा होने का हाई पॉसिबिलिटी है क्योंकि पेन इंडस्ट्रीज का जो डिमांड है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। आज सोचिए इंडिया वो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड के नंबर वन पॉपुलेशन कंट्री बन चुके हैं। नंबर वन। हाँ अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब बता रहा हूँ। शायद आप इस वीडियो को मान के चलिए 1 साल बाद आप देख रहे हैं तो पॉपुलेशन कुछ अलग भी हो सकते हैं क्योंकि चाइना के साथ हमेशा पॉपुलेशन टक्कर चलते रहते हैं। तो उस हिसाब से पॉपुलेशन के में नंबर वन है। तो मेरे हिसाब से आज का जो डेट है 26 और 7 2023 इस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस डेट में हिसाब से नंबर वन है। तो नंबर वन होने के कारण जो इंडिया में जो डिमांड है वो और भी बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण क्या होगा, लोगों को पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, लोगों को लोग घर बनाएंगे और घर बनाने के बाद पेंट भी होगा, लोग गाड़ी खरीदारी करेंगे, कोई प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे, कुछ भी खरीदारी करें तो उसके ऊपर पेंट जो किया जाता है वो किसी न किसी कंपनीज का पेंट लगाया जाता है। तो इंडिगो पेंट का भी डिमांड बढ़ेगा और इस डिमांड के बढ़ते हुए आपको इस कंपनी के ऊपर अभी से फोकस रखना चाहिए क्योंकि देखिए कंपनी इंटीरियर जो डेकोरेशन है, डेकोरेटिव पेंट भी कंपनी बनाता है, इंटीरियर के ऊपर भी पेंट बनाता है, चाहे वो सीलिंग पेंट्स हो, वॉल पेंट्स हो, सब कुछ कंपनी बनाते हैं। तो वाटर बेस्ड पेंट हो, सब कुछ कंपनी बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ तो है, आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है। अगर देखो दिखा दूं मैं पी रेशियो के बारे में तो पी रेशियो एक टाइम कहाँ पे था, टॉप लेवल में था। 162 कब था, 21 सॉरी 29 अक्टूबर और वो भी 2021 में। अगर उस टाइम में कंपनी का प्राइस दिखा तो देखिए उस टाइम प्राइस भी हाई लेवल में था। तो प्राइस का भी करेक्शन हुआ, पी रेशियो का भी करेक्शन हुआ। मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी आपको ढूंढ के दे रहा है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का तो कंपनी कंटिन्यूअसली देखिए सेल्स को इंक्रीज किया, ऐसे नहीं कि सेल्स नहीं किया, कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया और फर्स्ट टाइम कंपनी इस बार 4 डिजिट तक खुद का सेल्स को लेके गया और एक्सपेंस को भी मेंटेन किया और उसके बाद देखिए प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया 130 करोड़ के ऊपर। और मुझे जो पॉइंट सबसे बेस्ट लगा इस कंपनी के ऊपर वो है बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कंपनी का देखिए रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ, एक बोरिंग्स लगातार कम होता गया और देखिए लायबिलिटी भी यहाँ पे कंपनी का लायबिलिटी भी बढ़ा, कोई बात नहीं, लायबिलिटी तो बढ़ेगा क्योंकि एसेट कितना बड़ा वो भी देख लीजिए, फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ। और जो पॉइंट मुझे बेस्ट लगा वो है CWIP। CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। मतलब इस प्रोसेसिंग में इस कैपिटल मतलब कंपनी के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, जो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो रहा है वो प्रोडक्शन कितना, प्रोडक्शन के ऊपर कंपनी 250 करोड़ के ऊपर पैसा लगा कर रखा है। उस प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे जाएगा, फिक्स एसेट में। तो मान के चलिए कंपनी का फिक्स एसेट अभी 265 है, उसके साथ अगर 250 करोड़ ऐड हो जाता है तो करीबन देखा जाए तो 510 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट है, इस बेस्ट पॉइंट को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो रही बात कंपनीज के ऊपर एज ए चार्ट पैटर्न वो क्या बन रहा है, देखिए मैं आपको बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेड भी मेंशन किया था एज ए एजुकेशन पर्पस में कि कंपनी की जो ये जो रेंज है, ये जो लेवल्स है, इस लेवल को कंपनी आज नहीं जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर मेंटेन कर रहा है। देखिए किस तरीके से एक प्राइस एक्शन बना था और इस प्राइस एक्शन को यही मेंशन करा किया जा रहा था कि बार बार उसको रिटेस्ट किया और नीचे आया। तो मैं वेट कर रहा था कब इसको तोड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा लेवल्स में तोड़ा। अगर इसी चीज को मैं 1 वीक के कैंडल पैटर्न्स के हिसाब से दिखा दूं, देखिए ध्यान से देखिएगा कितना शानदार ब्रेकआउट हुआ। और मैं आपको इंतजार कर रहा था कि इस ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो कुछ इस लेवल तक
तो वो लेवल ईज़िली अचीव हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है, वो पैटर्न्स ईज़िली इस लेवल तक ज़रूर जाएगा, 1711 के आसपास। तो 1 डे के कैंडल के हिसाब से मैं दिखा दूँ, तो कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, मेरे हिसाब से ईज़िली इस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। तो बाकी वेट करना एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, तो लॉन्ग जर्नी के लिए सोचना मेरे हिसाब से बिग अपॉर्च्युनिटी है इस कंपनी के ऊपर। बाकी आप सोच के समझ के ज़रूर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ, जिसका नाम है जुबलियंट फुटवर्क। देखिए कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट आया था, और क्वार्टरली जो रिजल्ट है, कंपनी ने बहुत शानदार यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज किया। कंपनी का जो सेल्स था वो 1300 करोड़ के आसपास है। पिछले बार 1200 करोड़ के आसपास था, और पिछले क्वार्टर्स में भी 1270 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी के जो रिजर्व है, सेल्स है, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो 113 करोड़, एक साथ ही साथ आप देखेंगे 29 करोड़, और देखा जाए तो कंपनी इस बार प्रॉफिट किया कितना, 29 करोड़। पिछले बार भी 29 करोड़ था, मगर पिछले साल में बहुत ज़्यादा था, 113 करोड़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट जो है, वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से बना, तो इसीलिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, वो चार्ट पैटर्न कुछ आपको दिखाऊँगा। उससे कंपनी का बैलेंस शीट देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए कंपनी का रिज़र्व जो है, वो लगातार-लगातार इंक्रीज़ हो रहा था, वो तो ठीक है, मगर कंपनी जो कर्ज़ा, ज़ीरो डेब्ट कर्ज़ा था, कंपनी ने कर्ज़ा क्या किया, बहुत बड़ा कर दिया। मतलब कंपनी का जो रिज़र्व है, उससे भी दुगना हो गया कंपनी का टोटल कर्ज़ा। तो कर्ज़ा बढ़ गया, तो इसका मतलब कंपनी में तो एक प्रेशर बन चुके हैं। तो कंपनी ने इस बार 160 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखा, मतलब प्रोसेसिंग में, और कंपनी का जो फिक्स एसेट है, वो 351 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इस बार 63 करोड़ के आसपास कर्जा लिया है, जो पिछले बार 120 करोड़ के आसपास कर्जा था। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी में अभी भी प्रेशर है। तो कितना प्रेशर है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, कि कंपनी के ऊपर देखिए जनवरी मंथ में इन्वेस्टर ने मतलब म्यूचुअल फंड ने सेल किया था खुद का स्टेक, और यहाँ पे देखिए मार्च और फरवरी में बाई किया गया, अप्रैल में सेल किया, और मई मंथ और जून मंथ में बाई किया गया। तो इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे बन चुके हैं, वो चार्ट पैटर्न्स आप देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला। कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ, और उसके बाद देखिए अपर साइड में गया, तो मैं आपको एक लेवल्स मेंशन किया था, वही लेवल को देखिए यहाँ पे टच किया, और उसके बाद नीचे आ रहा है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ एक पैटर्न्स का, तो मेरे हिसाब से वो पैटर्न्स इजीली बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपर साइड में एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे एक पैटर्न्स बन सकते हैं। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बन रहा है, कप विथ हैंडल पैटर्न। तो हैंडल तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हो गया, तो एक बिग रैली आपको दिखेगा, और मेरे हिसाब से इस नेक्स्ट रेंज तक जरूर जाएगा, जिसका रेंज है 609 रुपीज के आसपास। तो इंतजार करना, कभी भी मौका मिले मैं आपके साथ जरूर वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड जो एक देखा जाए तो एक ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है बोनस का। कंपनी हर 5 शेयर में आपको 9 शेयर देने का अनाउंसमेंट किया। तो इसका मतलब कंपनी आपको अच्छा खासा बोनस दिया जा रहा है, और इस बोनस के चलते हुए कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ कंपनी में स्ट्रेंथ है, मैं बोनस के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा, तब आप जरूर करिएगा। क्योंकि बोनस मिलने के बाद जो प्राइस है, वो प्राइस का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो मतलब मान के चलिए 100 रुपीज़ है, तो बोनस मिलने के बाद वो शेयर शायद आपको 50% क्रैश भी देखने को मिले। तो इस तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं, तो उस हिसाब से रिसर्च करके ही काम करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।